माय नेम इज़ विनीत शर्मा और हम ओरिजिनली फ़तेहपुर डिस्ट्रिक्ट से हैं, कानपुर और अलग अलग शहरों में रहे हैं। अलीगढ़ में आने का या अलीगढ़ में कोचिंग इस्टेब्लिश करने का एज सच कोई इनिशियल प्रोस्पेक्ट हमारा नहीं था। लाइफ के कुछ टर्न्स हमको यहाँ पर लेकर के आए थे और इनिशियल सर्वाइवल की रेस में कुछ ना कुछ काम करना ही था। स्कूली एज में हम पढ़ने में थोड़ा ठीक थे, तो हमें लगता है कि ट्यूशन पढ़ा लेना हमारे लिए सबसे बेहतर काम होगा। तो बस स्टूडेंट्स को किसी भी क्लास का हो, एक तरह से ट्यूशन्स लेना हमने शुरू कर दिया था। फर्स्ट क्लास का भी ट्यूशन पढ़ाया, सेकंड का भी पढ़ाया, 10th का भी पढ़ाया, 12th का, जो भी बच्चा मिलता था उसको बस होम ट्यूशन से यहाँ अलीगढ़ में हमने अपनी जर्नी को शुरू कर दिया था। और ग्रेजुअली फिर ये चीज़ आज यहाँ तक आ गई है। हम भी नहीं देख पाते कि ये किस रूप में है, लेकिन हमें तो ऐसा ही लगता है कि हम आज भी पहले दिन की तरह बच्चों को बस उसी तरह से गाइड कर रहे हैं जैसे डे 1 पे करते थे। आज VCGC एक स्टूडेंट्स के लिए कंप्लीट सिस्टम बन चुका है, जिसमें कोई भी स्टूडेंट जो 6 से लेकर के 12th तक स्टडिंग है वो अपने पूरे ईयर लॉन्ग कोर्सेज़ को यहाँ ज्वाइन कर सकता है। उसमें 6 से लेकर के जो 10th तक का डिवीज़न की अगर हम बात करें तो मैथमेटिक्स, साइंस, इंग्लिश और सोशल साइंस, ये 4 सब्जेक्ट्स को लेकर के एक कंप्लीट नर्चरिंग कोर्स यहाँ पर मिलता है, जिसका एक स्कोप इंस्टीट्यूट के अपने विजन के हिसाब से भी काफ़ी वाइडर स्कोप है। यहाँ पर फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, बायोलॉजी, सोशल साइंस एंड इंग्लिश। आज अगर हम स्कूल स्टैंडर्ड्स की बात करें तो स्कूल से अपने लेवल पर बेहतर इनपुट दिए जाते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं एकेडमिक लैक्यूना हम लोग महसूस करते हैं बच्चों के अंदर, क्योंकि आज जो बुक्स का जो स्टैंडर्ड हो गया है उसमें जो कंटेंट आ गया है वो काफ़ी लिमिटेड कंटेंट हो गया है। और स्टूडेंट्स बहुत सारे ऐसे होते हैं जिनके अंदर अभी स्टडीज़ को डेप्थ तक करने की क्यूरियोसिटी बनी रहती है। तो इस इंस्टीट्यूट के माध्यम से या कोचिंग, चूँकि हम लोग फ्रीलांस कोचिंग है ये, तो स्टूडेंट्स आते हैं तो हम लोग बच्चे की क्यूरियोसिटी के हिसाब से उसको हर डेप्थ तक कैरी करने का यहाँ सिस्टम रखते हैं। क्लासरूम टीचिंग के माध्यम से बेस्ट कंटेंट हमारी फैकल्टीज़ के द्वारा बच्चों तक पहुँचता है। उसमें अगर किसी प्रकार की कोई कमी रह जाती है या बच्चे के कोई डाउट्स पैदा होते हैं या कोई क्यूरियोसिटी है जो क्लास में अगर किन्हीं कारणों से पूरी नहीं हो पाई है, उसको लेकर के यहाँ पे डाउट सिस्टम है, डाउट सेल्स हैं, DCC सेल्स कहते हैं हम लोग अपनी लैंग्वेज में। वहाँ पर स्टूडेंट्स बिफोर एंड आफ्टर अपनी क्लास अपॉइंटमेंट लेकर के 1-to-1 फैकल्टीज़ के साथ इंटरेक्ट करके डाउट्स डिस्कस करते हैं। और वहाँ पर टीचर्स हर बच्चे को पूरी तरह से वेलकम करते हैं। एक बड़ा पैनल है वहाँ, नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स इस तरह से अपनी पर्सनल क्वेरीज भी एवरी डे बेसिस पर टीचर्स से डिस्कस करते रहते हैं। और भी कोर्सेज़ में बात करें तो यूनिवर्सिटी एंट्रेंस एग्ज़ामिनेशंस के लिए बहुत सारे स्टूडेंट्स VCGC की तरफ आते हैं और हर साल हंड्रेड्स ऑफ सिलेक्शंस हम लोग 6th एंट्रेंस हो, चाहे 9th एंट्रेंस हो, 11th एंट्रेंस हो, BTech एंट्रेंसेज हो, तो यूनिवर्सिटी के तमाम एंट्रेंस कोर्सेज़ में यहाँ से बहुत अच्छे सिलेक्शन हर साल निकल करके आते हैं। एक बहुत ही एम्बिशियस कोर्स है VCGC में, जो कि 11th-12th के स्टडिंग स्टूडेंट्स के लिए होता है। वो होता है इंजीनियरिंग एंट्रेंस की तैयारी करना, मेडिकल एंट्रेंस की तैयारी करना, JEE में, नीट के लिए हर साल बच्चे यहाँ पे अपीयर होते हैं। बहुत अच्छी परफॉर्मेंस रहती है। सबसे ख़ास बात हमारे उस कोर्स की रहती है कि हम लोग बहुत स्मॉल बैच साइजेस में डील करते हैं, स्पेशली इंजीनियरिंग और मेडिकल एस्पिरेंट्स के जो स्टूडेंट्स होते हैं उन लोगों के साथ, क्योंकि हम लोग का मानना होता है कि वो बहुत एम्बिशियस बैच होता है। उनको 11th-12th में अपनी 11th-12th की पढ़ाई के साथ साथ करियर एस्पेक्ट से भी अपने आप को आगे बढ़ाना होता है। तो इसीलिए सभी बच्चों तक 1-to-1 अटेंशन और केयर मिल सके, 1-to-1 डाउट क्लियरिंग हो सके, तो ये प्रोसेस हमारे इंस्टीट्यूट में उन बच्चों के साथ होता है रेगुलर बेसिस पर। टू बी वेरी ट्रू, VCGC के इस्टेब्लिशमेंट डेट के बारे में अगर हम बात करें तो एग्जैक्टली हमें कोई डेट तो इसकी याद नहीं है ऐसे, लेकिन इतना हमको याद है कि आई केम टू दिस अलीगढ़ ऑन 3rd जुलाई 2006। तो हम आई वॉज़ लुकिंग फॉर ए होम कि हमको घर कोई किराए के लिए मिल जाए। तो जो मकान मिला तो उन्होंने हमसे पूछा था कि क्या करना है, क्या करते हैं आप। तो हमने कहा कि वो कुछ नहीं, कुछ जॉब की तलाश में आए हैं, तो
अभी ट्यूशन्स वगैरह पढ़ा लेते हैं। तो उन्होंने कहा मेरा बच्चा है तो आप उसको ट्यूशन्स पढ़ाएंगे? तो हमने कहा हाँ ठीक है, हम बिल्कुल उसको ट्यूशन पढ़ा लेंगे। तो उनको लगा कि इनसे डबल बेनिफिट मिल जाएगा, इनको अपने ही घर रख लेना चाहिए, तो इनको रहने के लिए जगह भी मिल जाएगी और बच्चा यहाँ पे मैक्सिमम एडवांटेज इनसे ले लेगा। तो हम शायद जिस दिन अलीगढ़ में आए थे 3 जुलाई 2006 को, उसी को हम VCGC की स्टैब्लिश डेट में मानते हैं, क्योंकि सिंस दैट डेट आई स्टार्टेड टेकिंग ट्यूशन्स। इन जनरल कहें तो हमको रहने के लिए मकान बाद में मिला था, ट्यूशन पहले मिल गया था। और अदरवाइज़ ऐसा कोई विजन, कोई बहुत बड़ा प्रोजेक्ट तो मन में नहीं लेकर के आए थे कि हाँ हम अलीगढ़ जा रहे हैं, कोई बड़ा काम करेंगे। तो इट वाज ओनली ए सर्च फॉर ए जॉब। उसके लिए कुछ एफ़र्ट्स पहले दिन से ही मतलब हमारे लिए फलदायी हो गए थे। एक ट्यूशन मिल गया था, उसको अच्छा लगा, उसके फ्रेंड्स भी उसके पास आना शुरू हो गए थे। फिर किसी और के यहाँ रिकमेंड किया उन्होंने, उनके यहाँ जाना कर दिए। तो पता चला 2006 से लेकर 2008 के बीच में हम तकरीबन 8 से 9 घंटे दूसरों के घरों में जा कर के ट्यूशन्स ही लेते रहते थे। तो बहुत अच्छी जर्नी थी, हमें हमेशा उसको याद करके बड़ा अच्छा लगता है। 2008 के बाद में फिर एडमिनिस्ट्रेशंस के कुछ लोगों के बच्चे जब हमसे पढ़े तो लगा पूरा 2008 हम एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक में ही पढ़ाते रहे थे, कभी किसी के बच्चे को, कभी किसी के बच्चे को। तो उस स्टेज पे ये महसूस होना शुरू हो गया था कि ऐसे तो हम बहुत एग्जॉस्ट हो जाएंगे और कुछ लिमिटेड नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स को ही पढ़ा सकेंगे और लिमिटेड ही हमारी एक तरह से सोर्स ऑफ इनकम हो जाएगी। तो तब ऐसा सोचा कि क्यों ना हम अपने रूम में जहाँ रहते हैं वहीं पर स्टूडेंट्स को बुलाना शुरू कर दें, और अगर ऐसा हो पाएगा तो हम एक समय पर एक से ज़्यादा बच्चों को भी पढ़ा सकेंगे। तो फिर एक तरह से उस दिन से हमको याद है 2008 की बात है, जगह का नाम है जापान हाउस। जापान हाउस एक कॉलोनी थी, उसमें हमारे पास एक कनस्तर था, उसको हमने तोड़ करके उसमें पेंट करवा करके विनीत कोचिंग एंड गाइडेंस सेंटर एक नाम लिखा था, और वहाँ से एक पहला बैनर हमारे इंस्टीट्यूट का तैयार हुआ था और अपने रूम के आगे हमने उसको हैंग किया था। और एक तरह से VCGC जो विनीत कोचिंग एंड गाइडेंस सेंटर है ऑफिशियली 2008 में उस जगह से शुरू हो गई थी। उससे पहले तो एक होम ट्यूटर के तौर पे हम 2006 से 2008 के बीच में वर्किंग थे। तो फिर चूँकि 2 साल जिन स्टूडेंट्स को पढ़ाया था तो जो भी हो उनको अच्छा लगा, तो उन्हीं के साथ के कनेक्शन के स्टूडेंट्स 2008 से फिर हमारे रूम पर ही आना चालू हो गए थे पढ़ने के लिए। और हमें लगता है कि 2009-10 तक शायद ऊपर वाले की कृपा से हमको जल्दी पॉपुलैरिटी मिल गई थी। स्टूडेंट्स स्पेशली 9th-10th डिवीज़न के हमको बहुत पसंद करना लग गए थे, और क्योंकि समय हो गया काफ़ी और आज की तुलना में उस समय और भी ज़्यादा यंग थे। तो एक स्पेशली 2010 के बैच की बात हमको याद है, तकरीबन 16-17 बॉयज़ थे उस बैच में और उनका बोर्ड का एग्ज़ामिनेशन था, 3-4 दिन की छुट्टी थी, थोड़ा स्ट्रेस में थे बच्चे। तो हमने कहा एक काम करो, हमारा रूम है, अगर तुम्हारे पेरेंट्स परमिशन दे दें तो तुम एक काम करो, आज रात सारे बच्चे यहीं रुक जाओ, हम लोग रात भर प्रैक्टिस करेंगे। तो आई स्टिल रिमेंबर दैट डे, वो 16 बच्चे रात भर हमारे पास रुके थे और मैथमेटिक्स की पूरी प्रैक्टिस उनको रात भर कराई थी। और वो दिन हमेशा बच्चे जब कभी मिलते हैं तो हमेशा याद करते हैं, और हम भी जब उस समय को याद करते हैं तो काफ़ी एक्साइटमेंट होता है पुराने समय को याद करके। ग्रेजुअली चीज़ें बढ़ती गईं। हम 9th-10th को फिज़िक्स केमिस्ट्री मैथ्स हम अकेले ही पढ़ाते थे 2010, 11, 12 तक। लेकिन 12 तक पहुंचने के बाद ये लगा कि हम मैक्सिमम कितना पढ़ा सकते हैं। 5 से 6 घंटे की ट्यूशन्स हम अपने घर पे ले रहे थे। एक बैच में कितने बच्चे ले सकते हैं, 30 बच्चे ले सकते हैं, 25 बच्चे ले सकते हैं, वो सब फुल चलते थे। ये बात 2012 की है। तो तब भी फीलिंग ऑफ सैचुरेशन आया कि इसका मतलब ये हमारा मैक्सिमम स्कोप रहा कि हम फिज़िक्स केमिस्ट्री मैथ्स पढ़ाएंगे, 5 घंटे पढ़ाएंगे और 150-200 बच्चों को मैक्सिमम पढ़ा सकेंगे। तो ये सैचुरेशन हमने फील करना चालू कर दिया था 2012 में। तब हमको लगा कि कहीं ना कहीं एक सिस्टम होना चाहिए, एक ऑर्गेनाइजेशनल वे में हमें मतलब इस कोचिंग को या इस काम को करना चाहिए, जिससे कि अगर बच्चे विनीत सर को पसंद कर रहे हैं तो विनीत सर के जैसे और भी विनीत सर होने चाहिए, जिससे कि मैक्सिमम स्टूडेंट्स तक ये अप्रोच, ये गाइडेंस, ये तरीके पहुंच सकें और हम मैक्सिमम लोगों को इसका बेनिफिशियर बना पाएँ। तो 2012 के बाद में ही या 2012 से ही हमने अपने साथ हमारी एक स्टूडेंट थी जो 2007 में
उनके फैमिली के लोग पढ़े भी थे, तो उनसे हमने कहा, उनकी बड़ी सिस्टर यूनिवर्सिटी में पढ़ाई कर रही थी तो उन्होंने बायोलॉजी पढ़ाना शुरू कर दिया। तब विनीत कोचिंग में 2012 में फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स के साथ बायोलॉजी सब्जेक्ट ऐड हो गया। ग्रेजुअली फिर इंग्लिश के कुछ अच्छे टीचर्स मिले, उनको जोड़ लिया गया। सोशल साइंस के अच्छे टीचर्स मिले, उनको जोड़ लिया गया। और देखते देखते 2014-15 तक एक VCGC एक बड़े अच्छे सिस्टम की फॉर्म में स्टैब्लिश हो गया था। और उस समय तक काफ़ी स्टूडेंट्स, लगभग 300 से 400 बच्चे विनीत कोचिंग में पढ़ते थे। तो ये जर्नी बहुत स्मूथली और ग्रेजुअली बहुत अच्छे रिजल्ट और रिटर्न्स के साथ आगे बढ़ती रही। और 2016 में फिर हमारे ही 10th क्लास के जो स्टूडेंट्स हैं, क्योंकि हम 10th तक उस समय तक सीमित थे, तो उनके पेरेंट्स और उनके बच्चे भी लगभग कहते थे कि सर 11th-12th में भी हमें आपकी गाइडेंस चाहिए, हम चाहते हैं कि VCGC के ज़रिए ही हमारे 11th-12th की पढ़ाई और 11th-12th बेस्ड जो आगे के कॉम्पिटिशन्स हैं वो VCGC के द्वारा ही होना चाहिए। तो फिर 2016 से फिर एक अच्छी टीम का चुनाव किया गया जो कि 11th-12th जैसी जिम्मेदारी वाली क्लास में स्टूडेंट्स को एक बेहतर एफर्ट्स के साथ पढ़ा सके और उनके विजन तक उनको पहुंचा सके। तो फिर बहुत अच्छी टीम हमको फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी के लिए हमने चुनी, जो कि इंजीनियरिंग और मेडिकल एंट्रेंस एग्जामिनेशन के एक तरह से एक्सपर्ट्स थे। तो उस समय से लेकर के आज का जो समय है 2023 में हम यहाँ आज बैठे हुए हैं, तो सभी चीज़ें आज एक ऐसे ऑटो पायलट मोड पर आ चुकी हैं कि VCGC में क्या होता है ये केवल हम ही को नहीं पता, स्टूडेंट्स को ही नहीं पता, जनरल पब्लिक को जो यहाँ शायद कभी पार्टिसिपेंट्स नहीं भी रहे हैं वो भी आज VCGC सिस्टम को बहुत अच्छे से जानते हैं, क्योंकि सिस्टमैटिक अप्रोच ही मतलब हमारे यहाँ के इंस्टीट्यूट की अब तक की सफलता है। हर बच्चे के साथ जो पर्सनल अटेंशन जो उनके ऊपर पे होता है, एक हेल्दी रिलेशन जो स्टूडेंट्स के साथ तैयार होता है, उनकी डिज़ायर्स जो हैं उन पर जब काम होता है, हर लेवल का बच्चा हो उसके साथ, चाहे किसी भी टॉप ग्रेड का पहले से ही रहा हो या कमज़ोर ही पढ़ने में क्यों ना हो, हर बच्चे को उसका एक्सपेक्टेड मतलब जो रिक्वायरमेंट्स थी वो पूरी हुई यहाँ पर। तो इसलिए आज किसी अन्य ब्रांडिंग या मार्केटिंग से VCGC शायद इतना अपने आप को नहीं पहचान दिला पाई, लेकिन स्टूडेंट्स के द्वारा माउथ टू माउथ पब्लिसिटी के ज़रिए VCGC आज बच्चों के दिलों में छाई हुई है। ये सब देख करके, जान करके अच्छा भी लगता है और इससे काफ़ी इंस्पिरेशन मिलती है कि हम लगातार इसी तरह से एफ़र्ट्स करते जाएं और मैक्सिमम स्टूडेंट्स को हम अपनी विजन, अपनी सोच को पहुंचा पाएँ और उनको बेनिफिशियरी बना पाएँ। हम ये मान करके चलते हैं कि रेगुलर खाली पढ़ा देने से ही सारे पर्पस पूरे नहीं हो पाएंगे। बच्चों को हर समय स्पार्क की, एनर्जी की, मोटिवेशन की ज़रूरत पड़ती है। तो रोज़ाना की क्लासेस भी अपने आप में एक बहुत मोटिवेशनल फॉर्म में ली जाती हैं। स्टूडेंट्स को स्पेशली ये जो स्कूल गोइंग स्टूडेंट्स हैं, इनको पढ़ाई इंटरेस्टिंग लगे उसके लिए क्या टेक्निक्स अपनानी होती हैं। टीचर्स अपने इतने लंबे अनुभव और अपने एक्सपर्टाइज़ के कारण किसी भी कंटेंट में, किसी भी सब्जेक्ट में इतना इंटरेस्ट क्रिएट करते हैं कि बच्चा उस सब्जेक्ट को फिर एंजॉय करना चालू कर देता है। कहने को तो एक अच्छा समय बच्चा स्कूल में देता है, लेकिन उसके पैरेलल में भी अगर वो कोचिंग 2-2.5 घंटे के लिए आता है तो एक स्टूडेंट के ऊपर काफ़ी लोड होता है, समय और पढ़ाई इन सब चीज़ों को लेकर के। तो हमारा ये मानना होता है कि कोई भी लोड जो बच्चे के ऊपर है, अगर उसको इंटरेस्टिंग वे में प्रेजेंट किया जाए, जिसको वो करना एंजॉय करे, तो वो उसको लोड की फॉर्म में नहीं लेगा, स्ट्रेस की फॉर्म में नहीं लेगा। वो उसको कंटेंट को अगर एंजॉय करना शुरू कर देता है तो उसको पता ही नहीं चलता कि 2 घंटे कब निकल गए। और घर में भी अगर उसको कुछ प्रैक्टिस करनी होती तो वो करना उसको एंजॉय करता है और एवरी डे अपने आप को इस फॉर्म में लेकर के क्लास में वापस आता है कि वो क्लास में सबसे पहले उसका रिस्पॉन्स देगा। तो ये जो चेंज हम लोग नोटिस करते हैं किसी बच्चे के अंदर, ये चेंज एक अच्छा फील कराता है कि हाँ, शायद हम लोग बेहतर प्रयास कर रहे हैं, एक इम्पैक्ट क्रिएट कर पा रहे हैं स्टूडेंट्स के अंदर, जिसके ज़रिए वो उन्हीं सब्जेक्ट्स को जो उनको इनिशियली बोरिंग लगते हैं और स्ट्रेस फ्री रहते हैं, स्ट्रेस के साथ रहते हैं उन सब्जेक्ट्स में, वो उनको एंजॉय करना शुरू कर देते हैं। तो तमाम ऐसे और भी इवेंट्स हम लोग ऑर्गेनाइज़ करते हैं, अच्छे टॉपिक्स पर, सब्जेक्ट्स पर मोटिवेशनल सेमिनार यहाँ ऑर्गेनाइज़ होते हैं
एक्सपर्ट्स बुलाए जाते हैं, कई ऐसे साइकोलॉजिस्ट हैं जो इस इंस्टीट्यूट्स के पैनल में हैं, अक्सर आकर के किसी भी स्पेशल केस में वो बच्चों पर वर्क करते हैं, काम करते हैं। पेरेंट्स की इनफैक्ट यहाँ पे काउंसलिंग सेमिनार रखी जाती है, क्योंकि वो भी इस पूरे प्रोसेस के बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट होते हैं। तो समटाइम्स पेरेंट्स को भी हमें अपने पॉइंट ऑफ व्यू से बताना होता है कि आपके एंड से क्या क्या चीज़ें हों अगर, तो वो बच्चे के लिए बेहतर होंगी। तो पेरेंट्स को भी ये सब कुछ जब ऑब्ज़र्व करते हैं तो उनको अच्छा लगता है। मतलब वो नोटिस करते हैं कि ये इंस्टीट्यूट केवल एक ट्यूशन सेंटर ना हो करके एक मेंटरिंग इंस्टीट्यूट है। यहाँ एक एक बच्चे पर जो गाइडेंस दी जाती है और जो एक एक बच्चे की परख यहाँ पर ली जाती है, वो उनको बड़ा सेटिस्फैक्ट्री रिस्पॉन्स हर समय मिलता है। बच्चे हैं जो एग्ज़ामिनेशंस में अच्छा परफॉर्म करते हैं, उनको मोटिवेट करने के लिए तमाम यहाँ पर ऐसे इवेंट्स रखे जाते हैं, उनका अप्रिसिएशन होता है, कुछ अवार्ड फंक्शंस होते हैं, उन्होंने बोर्ड्स में अच्छा परफॉर्म किया, कंपटीशन में अच्छा परफॉर्म किया, या रेगुलर इवेंट्स में कुछ ना कुछ अच्छा अगर कर रहे हैं तो उनको लगातार मोटिवेट करते रहने के लिए हम यहाँ स्टूडेंट्स के लिए कुछ अवार्ड फंक्शंस ऑर्गेनाइज़ करते हैं। और एक और चीज़ बताना चाहेंगे, अच्छा लगेगा बताते वक्त, कोचिंग का कुछ इंटरनल असेसमेंट सिस्टम भी है, जिसके तहत स्टूडेंट्स को यानी स्पेशली जो टॉप 10 स्टूडेंट्स हैं हर क्लास में, जब वो यहाँ के इंटरनल असेसमेंट्स में अच्छा परफॉर्म करते रहते हैं तो फिर उनको हायर क्लासेस में, जब वो यहाँ की अगली क्लास में एडमिशन लेते हैं या अगली क्लास में अपना एडमिशन कंटिन्यू करते हैं, तो स्टूडेंट्स जो अच्छा परफॉर्म किए गए हैं तो उनको एज ए रिवार्ड इस इंस्टीट्यूट उनकी फ़ीस में उनको स्कॉलरशिप देता है। लगभग उनकी कुछ अच्छे परफॉर्मर्स है जो 1, 2, 3 की उनकी लगभग पूरी फ़ीस एग्जेम्प्ट हो जाती है। तो ये सब भी उनको काफ़ी मोटिवेट करता है रेगुलर यहाँ अच्छा परफॉर्म करने के लिए। VCGC में हम लोग हर साल, पहले तो काफ़ी स्टूडेंट्स भी हो जाते थे, लेकिन पिछले 2-3 सालों से यहाँ पे इनटेक को हमने फ़िक्स कर दिया है। और उसको फिक्स करने के पीछे का पर्पज़ ये था कि जो सिस्टम बना हुआ है उससे हमें लगता है कि हम इस संख्या को, यानी कि VCGC में 600 स्टूडेंट्स का इंटेक होता है, तो 6 से लेकर के 12th तक के सभी रेगुलर कोर्सेज़ में कंपटीशन के बैचेस सबको मिला करके हम लोग यहाँ 600 स्टूडेंट्स को हर साल एंटरटेन करते हैं और हर बार 600 स्टूडेंट्स के आसपास यहाँ एडमिशन्स ले भी लेते हैं। तो ये जो पूरा सिस्टम है और ये जो पूरी टीम है एक्सपर्ट्स की, वो इन 600 स्टूडेंट्स के साथ 1-to-1 बहुत अच्छा काम कर लेती है। लगभग 35 से 40 लोगों का टीचिंग स्टाफ है, उनमें सभी एक्सपर्ट्स हैं अपने अपने सब्जेक्ट्स के। डाउट सेल्स की एक अलग टीम है जो उन बच्चों के साथ बिफोर एंड आफ्टर वर्क करती है। तो इस तरह से हम लोग देख पा रहे हैं कि बहुत ज़्यादा क्वांटिटी को हमने एक्सेस नहीं किया, जो भी क्वांटिटी जिसको हम अच्छे से सक्सेसफुली हैंडल कर सकते हैं उसी को हम यहाँ पर लेते हैं। और वही पैटर्न VCGC का आज एक आइडेंटिटी बन चुका है और लोग इस बात को भी बहुत अप्रिशिएट करते हैं। तो जो इनटेक है वो हमेशा क्लासेस में पर स्टूडेंट फिक्स रहता है। VCGC में किसी भी सेशन की बिगिनिंग एक ओरिएंटेशन प्रोग्राम के द्वारा होती है, जिसमें जिस क्लास डिवीज़न को हम शुरू करने जा रहे हैं सेशन में, उनके पेरेंट्स, बच्चों के पेरेंट्स, स्टूडेंट्स, सभी लोगों का एक ओरिएंटेशन होता है, जिससे कि वो डे 1 पे अपनी क्लासेस को शुरू करने से पहले VCGC या उसके सिस्टम को और भली भांति जान सकें और यह महसूस कर सकें कि उनकी जो चॉइस है वो एक राइट चॉइस है। आपके बच्चे राइट हैंड्स पर हैं, सही हैंड्स पर है, सही गाइडेंस के अंदर हैं। तो एक ओरिएंटेशन प्रोग्राम के साथ हम लोग अपना सेशन को हर साल बिगिन करते हैं। तो यहाँ से हमारे सिस्टम की शुरुआत होती है। यहाँ का जो स्टडी एनवायरनमेंट है उसमें बहुत पॉजिटिविटी है और उस पॉजिटिविटी का कई कारण है कि ये इंस्टीट्यूट वन ऑफ द मोस्ट डिसिप्लिन्ड इंस्टीट्यूट्स में काउंट किया जाता है। एक जनरल अगर हम स्टैटिस्टिक्स बताएं तो जितने बॉयज़ कैंडिडेट हैं उतने ही लगभग गर्ल्स कैंडिडेट यहाँ पर पढ़ रहे होते हैं। तमाम स्टूडेंट जो पेरेंट्स हैं गर्ल कैंडिडेट के, वो VCGC में ही अपने बच्चों को ज्वाइन कराना चाहते हैं, क्योंकि यहाँ पे उन्होंने जो डिसिप्लिन्स की जो बारीकियाँ नोटिस की हैं वो उनको बहुत पसंद आती हैं।
हम ऐसे 85 बच्चों को जो जिनका अगर डाइवर्जन ज़्यादा है और वो इनडिसिप्लिन पैदा करते हैं या उनका पर्पज़ ऑफ जॉइनिंग इंस्टीट्यूट पढ़ाई से जुड़ा हुआ नहीं है, हम ऐसे सारे बच्चों को बाहर निकालना पसंद करते हैं। कोई भी एक बच्चा जो अच्छे पर्पज़ का इंस्टीट्यूट में ज्वाइन करे हुए है, अगर उसको डिस्टर्बेंस किसी भी प्रकार से पैदा होता है तो ये जो देखते हैं। और ऊपर से स्टूडेंट्स का जो डे टू डे मॉनिटरिंग और ट्रैकिंग सिस्टम है, लाइक कोई बच्चा अगर यहाँ पर एब्सेंट होता है तो डिजिटल अटेंडेंस है, हम लोगों के यहाँ पर ऐप के ज़रिए अटेंडेंस होती है। तो उसमें कोई भी बच्चा एब्सेंट है तो इमीडिएटली सबसे पहले अटेंडेंस होते ही पेरेंट्स के पास एक एसएमएस चला जाता है कि आपका वार्ड इस समय यहाँ पर एब्सेंट रिपोर्ट किया गया है। व्हाट्सएप ग्रुप बने हुए हैं बच्चों के, तुरंत उसमें रिपोर्ट पहुंच जाती है कि ये बच्चे आज इस बैच के एब्सेंट नोट किए गए हैं। थर्ड लेवल पर जो हमारा सपोर्टिंग स्टाफ है वो फिर हर एब्सेंटीज़ बच्चे के यहाँ पर फ़ोन करके 1-to-1 क्वेरी करते हैं कि आज आपका बच्चा यहाँ एब्सेंट रिपोर्ट किया गया, उसका रीज़न स्पेसिफाई करिए। तो स्टूडेंट्स और पेरेंट्स दोनों इतना अपने आप को सिक्योर्ड और सेफ़ महसूस करते हैं कि किसी भी तरह से अगर बच्चा कुछ गलत भी करना चाहे तो वो इस तरीके के सिस्टम के तहत वो कुछ कर नहीं पाता है। तो और ये आज से नहीं, पिछले तकरीबन 8-9 सालों से ये सिस्टम एज इट इज़ हमारे यहाँ पर कंटिन्यूड है। जैसे किसी भी कोर्स में स्टूडेंट्स ने जो ज्वाइन हमारे यहाँ करते हैं क्लास में, तो हर क्लास को ज्वाइन करने का अपना एक बेसिक रिक्वायरमेंट होता है कि वो स्कूल लेवल के एग्ज़ामिनेशन में बहुत अच्छा परफॉर्म करना चाहते हैं, उसमें एक्सेल करना चाहते हैं। तो वो हमारी प्रायर कंसर्न ज़रूर होता है, लेकिन उसके साथ साथ जो ओवरऑल स्कोप ऑफ टीचिंग हम लोग इतना लेकर के चलते हैं कि जैसे कोई स्टूडेंट 10th क्लास में पढ़ रहा है तो एज ए टीचर हम लोगों को भी पता होता है कि इस 10th क्लास के बच्चे के अंदर मैथमेटिकल कंटेंट कितना होना चाहिए, इसकी साइंस कैसी होनी चाहिए, इंग्लिश में इसका क्या स्टैंडर्ड होना चाहिए, इररिस्पेक्टिव ऑफ स्कूल कैरिकुलम। तो उस विजन के साथ हम एक बच्चे के साथ जब पढ़ाई शुरू करते हैं तो अपने आप को काफ़ी बियॉन्ड लेकर के जाते हैं स्कूल के कैरिकुलम के कंपैरिजन में, और उन सब से स्टूडेंट अपने आप को कंटेंट वाइज इतना स्ट्रॉन्ग महसूस करता है कि फिर स्कूल स्टैंडर्ड या स्कूल स्टैंडर्ड की जो बुक्स हैं उनको सॉल्व करना या उनके क्वेश्चंस का जवाब देना उसके लिए बहुत आसान प्रक्रिया हो जाती है। और इन सब से एक फ़ायदा ये भी मिलता है कि हायर क्लासेस के लिए वो एक मजबूत फाउंडेशन अपनी तैयार कर लेता है। और तमाम ऐसे ओलंपियाड एग्ज़ामिनेशंस भी होते हैं 6 से लेकर के 10th 12th 11th 12th में भी, तो वहाँ पर बच्चा इन कंटेंट्स की डेप्थ पढ़ने के कारण वो अच्छा परफॉर्म कर पाता है। तमाम स्टूडेंट्स हैं, हर साल हम लोग के यहाँ NTSC क्वालिफाई करते हैं, KVPY जैसी योजना में बच्चे अच्छा परफॉर्म करते हैं, और भी इंटरनेशनल नेशनल स्टैंडर्ड्स के ओलंपियाड होते हैं उनमें अच्छा परफॉर्म करते हैं। तो ये यानी कि जो स्कोप ऑफ टीचिंग हम लेकर के चलते हैं थोड़ा ब्रॉडर वे में, उन सब के परिणाम स्वरूप ही ये हो पाता है। यहाँ का टेस्टिंग और असेसमेंट सिस्टम हर क्लास का स्टूडेंट को 360 डिग्री तक का असेसमेंट निकाल करके देता है। जैसे हर क्लास में एक टेस्टिंग असेसमेंट सिस्टम है जिसको हम लोग रैट सिस्टम कहते हैं, RAT, रैंडम असेसमेंट टेस्ट। ये एक तरह से प्रैक्टिकली अगर देखा जाए तो हर बच्चे का रोज़ाना होमवर्क चेक करना या रोज़ाना जो प्रैक्टिस शीट दी है या जो भी चीज़ पढ़ाई जा रही है उसका एवरीडे रिस्पॉन्स लेना प्रैक्टिकली थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है। लेकिन टीचर्स लोगों ने सिस्टम ऐसा बना रखा है कि उनको जब लगता है कि क्लासरूम में उनको अपने पिछले पढ़ाए हुए रीसेंट टॉपिक का एक असेसमेंट लेना है तो रैट शीट्स लेकर के जाते हैं, 1-2 छोटे-छोटे सवाल दे करके स्टूडेंट्स का असेसमेंट ले लेते हैं, और उस असेसमेंट से एक पूरे थ्रू आउट द सेशन हर एक सब्जेक्ट टीचर बहुत सारे असेसमेंट ले लेता है इस तरीके का, और एक अलग सिस्टम और एक अलग असेसमेंट रिपोर्ट बनती है उसकी। तो इसके ज़रिए हम स्टूडेंट को इनडायरेक्टली एक तरह से अलर्ट रख करते हैं कि जो भी चीज़ जो पढ़ाई जा रही है उस पर आपका अटेंशन एवरीडे पूरा होना चाहिए। कोई क्वेरीज़ हैं तो आपको तुरंत उसको सॉल्व करते हुए चलना चाहिए, और ओवरऑल ये देखा जाता है कि बच्चा अपने आप को हर समय
किसी भी लेवल ऑफ एग्जामिनेशन के लिए प्रिपेयर्ड फॉर्म में रखता है। तो रैट के जरिए जब से यहाँ पे रैंडम असेसमेंट टेस्ट का सिस्टम है, हम लोगों ने बहुत अच्छा बच्चों के अंदर इम्प्रूवमेंट नोटिस किया है। एक जैसे कि स्कूल में एग्ज़ाम्स होते हैं, यूनिट टेस्ट होते हैं, शेड्यूल्ड एग्जामिनेशन होते हैं, तो हम लोग भी हर 6 वीक के रोटेशन में शेड्यूल असेसमेंट रखते हैं बच्चों के, जिससे कि फिक्स्ड सिलेबस पर वो कैसा परफॉर्म कर पा रहे हैं इसको भी हम लोग नोटिस कर सकें। हाफ ईयरली एग्ज़ाम्स होते हैं, एनुअल एग्जामिनेशंस होते हैं, उनसे पहले स्टूडेंट के प्री हाफ ईयरली, प्री एनुअल एग्जामिनेशंस रखे जाते हैं। कोर्स ख़त्म होने के बाद में 2 से 3 मंथ्स का रिवीजन चलता है। रिवीजन टेस्ट सीरीज़ अपने आप में अलग होती है। बोर्ड एग्जामिनेशंस हैं तो मॉक टेस्ट सीरीज़ होती है। मतलब नंबर ऑफ़ असेसमेंट्स हैं जिसके ज़रिए बच्चे का एक तरह से 360 डिग्री तक का असेसमेंट निकल करके आता है। जितने भी हमारे कंपटीशन के एस्पिरेंट्स हैं उनका अपना सेपरेट एक पैरेलल सिस्टम चलता है, जिसमें हर एक सब्जेक्ट के असेसमेंट के साथ साथ कंप्लीट तीनों सब्जेक्ट्स का असेसमेंट इंजीनियरिंग और मेडिकल एंट्रेंस एग्जामिनेशंस को ध्यान में रखते हुए हम लोग कंडक्ट कराते हैं। और हर बारीकी तक उसको देखा जाता है, फिर बच्चों को गाइड किया जाता है। यूनिवर्सिटी एंट्रेंस एग्ज़ामिनेशन में बहुत अच्छी टेस्ट सीरीज़ चलाते हैं। एक टेस्ट सीरीज़ है डेली टेस्ट सीरीज़, जिसको DTS कहते हैं। उसके तहत रोज़ाना जो भी कुछ पढ़ाया जाता है उसका अगले दिन टेस्ट होता है। तो एक शॉर्ट ड्यूरेशन में क्रैश कोर्स में ये सिस्टम बहुत मतलब अच्छा इम्पैक्ट क्रिएट करता है स्टूडेंट्स की प्रिपरेशन में। वीकली टेस्ट सीरीज़ होती रहती है, हर संडे टू संडे वो लोग इस क्रैश कोर्स में यूनिवर्सिटी एंट्रेंस पैटर्न के एग्ज़ामिनेशन देते हैं, उसके ज़रिए अपनी प्रिपरेशन को बहुत फाइन और रिफ़ाइन कर पाते हैं। इफ़ आई टॉक अबाउट फ़ीस स्ट्रक्चर, तो हर कोर्स का अपना एक स्टैंडर्ड फ़ीस स्ट्रक्चर है। हाँ, थोड़ा पेरेंट्स की ओपिनियन में आता है कि कंपैरेटिवली थोड़ा वो हायर साइड पर है। तो एक्चुअली हम लोग जिस तरीके का सिस्टम क्रिएट किए हुए हैं, थोड़ा एक्सपेंसिव मॉडल है ये। स्टूडेंट्स के ऊपर जो वर्क होता है उसमें हम लोग इन रिटर्न मतलब वो अच्छा खासा एक्सपेंडिचर करते हैं। लेकिन अगर कोई मेरिटोरियस स्टूडेंट है, नीडी स्टूडेंट है, तो हमारा ओवरऑल विजन ये रहता है कि कोई भी बच्चा पैसे के कारण मतलब अगर चाहे कि ये इंस्टीट्यूट नहीं ज्वाइन कर पा रहा है, तो उसके लिए हम जितनी कोशिश हो सकती है अपनी तरफ से पूरी कोशिश करते हैं कि वो स्टूडेंट को इंस्टीट्यूट की तरफ से पूरा सपोर्ट मिले। बताने में अच्छा भी लगेगा। और एक अनफॉर्चुनेट इंसिडेंस हुआ था 2014 में। एक हमारी मेरिटोरियस स्टूडेंट थी, एक एक्सीडेंट के तहत वो अब इस दुनिया में नहीं है। तो चूँकि काफ़ी अच्छी बच्ची थी और हमसे काफ़ी बॉन्डेड भी थी, तो उसके नाम पे हम हर साल यहाँ पे ऐसे तकरीबन 20 स्टूडेंट्स हैं जिनको विदाउट फ़ी डिफरेंट कोर्सेज़ में एडमिशन देते हैं। उसके अपने कुछ बेसिक एलिजिबिलिटीज़ हैं, अगर बच्चा उनमें फ़िट बैठता है तो इस इंस्टीट्यूट में, जिसमें फ़ीस काफ़ी ज़्यादा भी है, तो उनमें वो विदाउट फ़ी भी एडमिशन लेता है। तो ऐसा नहीं है, मतलब हर एंगल हर सेगमेंट को मतलब ये इंस्टीट्यूट अपनी सर्विसेज दे पाए, ऐसा हम लोगों का भी मानना है। बट चूँकि सिस्टम रन करना है और एक एक्सपेंसिव मॉडल है, तो फीस उसका एक इम्पॉर्टेंट पार्ट ही है। आज के टाइम को देखते हुए जो मिनिमम इंफ्रास्ट्रक्चर कह लीजिए या जो स्टैंडर्ड एमिनिटीज़ हैं वो इंस्टीट्यूट के पास लगभग है। चाहे वो लाइब्रेरी फैसिलिटी कह लीजिए, स्मार्ट क्लासेस के बारे में बात कर लीजिए, या जो भी बच्चों को आज के समय पर जिन चीज़ों की रिक्वायरमेंट है, जिन एडवांस चीज़ों की, तो इस इंस्टीट्यूट में ये सब चीज़ें बहुत अच्छे से फुलफिल्ड हैं। स्टूडेंट्स को जो साइंस के प्रैक्टिकल्स हैं वो क्लास में कराए जाते हैं, तो उनको जब अपने आप को उसमें वो देखते हैं प्रैक्टिकल करते हुए, तो उनको रियलिस्टिक मतलब नॉलेज मिलती है। जो भी कंटेंट बुक में पढ़ रहे हैं वो उनको फिर सामने जब होते हुए दिखाई देता है, तो काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस करते हैं। तो इंस्टीट्यूट के पास कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ कराने का भी, साइंस के प्रैक्टिकल्स कराने का जो यहाँ इंस्टीट्यूट में कराए जा सकते हैं, वो कराए जाते हैं और उनको बहुत अच्छा लगता है।